अल्लाह ने रहमत दी है, रहमत। खुद ब खुद नॉर्मल है इतनी। इसको कंट्रोल कर लो, कल इसने अगले घर भी जाना है। मेरी बेटी तो मेरी तितली है। अरे इसको देखो कैसे गलियों में मटकती फिरती है। मैं अपनी बहन को खुद कॉलेज छोड़ के आऊँगा। दर्द विछोड़दा हाल ने मानी मैं किनू आखां। ओए यार लड़की चेक कर। बाजी मैं उठा दूँ ये सामान। मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। यार मैडम से कहा हो कि मुश्किल काम, मैडम को मत दो ये प्रोजेक्ट। कम ऑन, ये काम आप कर सकती हैं। बस अब इसके हाथ पीले कर दो। चलो डॉक्टर ना सही, डॉक्टर नहीं सही। चेहरे का रंग देख लेना, जरा पाँव तो देखो इसके। माँ मैंने औरत से शादी करनी है, जिस्म से नहीं। याद रखो बेटा, जूती भी आकर लाए हो और जूती की जगह हमेशा पाँव में होती है। अरे आप तो मेरी शरीके हयात हैं। बाजी कोई खुशखबरी है? अल्लाह पे उम्मीद रखो। तुम करती क्या रहती हो सारा दिन? मामा, you make best biryani in the world. I hate you, Mama. माँ, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बिल्कुल आप जैसी हो। अशर, आपकी अम्मी ने मुझे बेजार करके रख दिया है। ना उन्हें मैं पसंद हूँ, ना उन्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आता है। देखो सालिया, तमीज़ से बात करो। मेरी माँ मेरी जन्नत है। मेरी माँ की खिदमत में कभी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। माँ, आपकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अशर साहिब, आपकी वालदा बहुत नेक खातून थी। हमारे ख़ानदान पर उनके बहुत से एहसानात हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। कलमा शहादत। घर विच भूखे एदा डाढ़ा दुख है। घर भी किराए दा, उत्तों हमसाए दा। घड़ी मुड़ी तके मैनू, राह विच डके मैनू। सोचा मैनू तुम्बिया, लूं लूं कंबिया। चिट्टे होए वाल सारे, लंघ गए साल सारे। हसने ते खेडने दे, गुत नू लवेटने दे। गिद्धा भी ते पाया नहीं, मन पर चाया नहीं। गिद्धा भी ते पाया नहीं, मन पर चाया नहीं। गुडियां पटोले सारे, रहन अखों ओले सारे। पीले मेरे हाथ भी नहीं, नक मेरे नथ भी नहीं। मथे मेरे टिक्का भी नहीं, बापू कोल सिक्का भी नहीं। किथों बनावे दाज,
किन्नू कुन्नू देवे दाज। सुन मेरे मालका कुल दया खालका, सुन मेरे मालका कुल दया खालका, कोजियां या चंगियां तेरे रंग रंगियां, दुखां दी सताइयां तेरे दर आईयां, दुखड़े सुनान में कहंदियां ननान में, केदी भर जाइयां मैं भी हवा दी जाइयां, मैं भी हवा दी जाइयां, अंगला मंगला प्यो मेरा कंगला ते एक कुड़ी दा वैन है। अहमद नदीम अरशद वल्लों। इसलिए जब अल्लाह ताला ने जिसको जो मकाम दिया है हमें उस मकाम को एडमिट करना चाहिए। अगर शौहर को एक मकाम दिया है तो हम उनको समझें। बहुत सारी बातें हमें नागवार गुजरती हैं, बहुत सारी बातें हम ज़्यादा अक्लमंदी की करती हैं, लेकिन हमें पता है कि नहीं, अभी नहीं, इन ये कर रहे हैं, मान लेती हैं, फिर कभी अगर बात होगी तो फिर इनको बताएंगे। देखिए 1 साल 2 साल 4 साल, अगर हमारी शादी को 30 साल हो गए तो आप ये सोचें कि सफ़र बड़ा लंबा होता है, लेकिन हर चीज़ को खुश उसलूबी से लें, खुश होकर लें। अगर आपने बात मानी और नाराज़ होकर मानी तो फिर कोई नहीं मानी। हर चीज़ को एंजॉय करो, हर चीज़ में खुशी का पहलू ढूंढो, हर चीज़ में खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने आपको साथ बनाया, साथ दिया। अच्छे बुरे पता नहीं हम में भी कितनी बुराइयाँ हैं, पता नहीं हम में भी कितनी कोताहियाँ हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, इज़्ज़त और आबरू के साथ, खैर और आफ़ियत के साथ। और अल्लाह ताला आप सबको, सब बच्चियों का घर बनाए और सबको अपनी अपनी जगह पर जो वो चाहती हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। आमीन। शुक्रिया आपकी दुआओं का। बेशक आपकी नसीहतें हमेशा हम याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें पेशेंस लाजमी लेनी है, क्योंकि हर दफ़ा एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ें होती हैं। अगर आप उस एनवायरनमेंट में बोल रहे हैं जहाँ पर आपकी नहीं सुनी जा रही, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। तो आपने उन वर्ड्स को जो है बेसिकली संभाल के रखना है, और उसमें से एवरीडे एक आपने बेस्ट चीज़ लेनी है कि अगर कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आई है उसको पॉइंट डाउन करें और देखें उससे आपको एक्सपीरियंस क्या मिला, क्योंकि हर डिफ़िकल्टी, कीप इट इन माइंड, वो आपको अपग्रेड करने के लिए आती है ताकि आप लोग आगे की तरफ जा सकें। तो उसको आप लिखते जाएं और अपना एक गोल बनाएं। गोल के बगैर आप चल नहीं सकते, तो आप फिर उस गोल की तरफ परस्यू आहिस्ता आहिस्ता होते रहें, और जहाँ पर आपको लगे कि दिस इज़ द टाइम, तो वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली जस्ट फ्यू वर्ड्स या चीज़ें करें, तो लोग आपकी इस चीज़ की वजह से आपकी तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपसे कोई भीख मांगने के लिए आए तो आप सेहतमंद को खैरात देना पसंद करते हैं या माजूर को? तो जो सेहतमंद मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि जहेज़ भी मांगना ही है। अगर आप जहनी तौर पे माजूर हैं तो जहेज़ का मुतालबा करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। आप हमेशा उस चीज़ को कॉपी करते हैं जिसे आप बेहतर समझते हैं। कभी किसी लड़के को आपने साड़ी या लहंगा पहने हुए देखा है? मैं आपको ख़वातीन दिखा सकता हूँ, ये सिर्फ जीन्स और शर्ट पहनना पसंद करती। वाई? बिकॉज दे इंस्पायर्ड। वो ये तस्लीम करती हैं कि मर्द सुपर है और हमने इसकी नकल उतारनी है। अगर वो ऐसा ना माने, अगर वो ऐसा ना माने तो वो ये हरकत ना करें। अगर ब्रांड ने आपकी शख्सियत बनानी है तो इट मीन्स यू आर ज़ीरो। आप अपने आप को बैलेंस करेंगी अपनी शख्सियत को स्ट्रॉन्ग करके। लेकिन हमारे यहाँ फिनोमिना ये है कि हम ब्रांड्स को फोके देते हैं, इंसानियत को नहीं। आप इंसानियत को फोके देना शुरू करें बेटा। हमें सबसे बड़ा एतराज़ ये है, आज विमेन डे मनाया जा रहा है, जबकि विमेन तो आपका 365 दिन आप ही के हैं, क्योंकि कोई दिन भी औरत के बगैर मुकम्मल नहीं है। वो जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि उसकी माँ उससे राज़ी ना हो। तो जन्नत में जाने की परमिशन माँ ने देनी है, और माँ एक औरत होती है। आप अपने किरदार को इतना बेहतर तसव्वुर करें कि लोग आपको तस्लीम करें। ठीक है इकरा, ये मेरे से टॉफ़ीज़ गिर गई हैं,
मैं कहूँगा एक टॉफ़ी खाओ, कौन सी खाओगे? रैपर वाली खाएंगे ना, क्योंकि जो खुली थी वो तो गंदी हो गई। तो इस्लाम ने आपको कीमती समझते हुए रैपर में रखा है, लेकिन आप रैपर को समझते हैं कि दकियानूसी चीज़ है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, मैं आउटडेटेड लगूंगी, लोग क्या कहेंगे। देखिए बेटा, फिर आप दूसरों पे एतराज़ नहीं कर सकते। अगर आप बेहतरीन तैयार होके आई हैं और लड़का आपको गौर से देख रहा है, क्योंकि तैयार इंसान हमेशा दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है जब अजान हो रही होती है और ख़वातीन दुपट्टा ढूंढ रही होती हैं और उन्हें मिल नहीं रहा होता। पहले अपनी इज्जत खुद करना सीखें, अपना गेटअप ऐसा करें कि दूसरा मजबूर हो आपकी इज्जत करने पे। मर्द को आप इजाज़त देती हैं कि वो अपनी लिमिट क्रॉस करे, मर्द की औकात नहीं है। मैं खुद भी मर्द हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी टू से, मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी, आपका जिस्म आपकी मर्जी, आपकी जहानत आपकी मर्जी, आपका अमल आपकी मर्जी, लेकिन आप अपने जिस्म की मर्जी हमेशा नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं? इस्लाम ने तो औरत को हमेशा से आज़ादी दी हुई है। पहला सवाल आपका ये कि औरत क्या है। तो एक बड़ी मशहूर हदीस है, उसका मफ़हूम है अलमिरा तो अलमिरा, मिरा कहते हैं औरत को, और इसका मतलब होता है छुपाने वाली। तो औरत है यानी छुपाने की चीज़। ये हमारी ये क्लियर कट हदीस है और उसका जो मफ़हूम कि ज़ाहिर है औरत ने अपने आप को, जो शरीयत ने हमें जो सतर बताया है उसमें मर्द का भी सतर है और औरत का भी सतर है, और औरत ने अपने आप को सारा ढांपना है कि औरत ना कमाए, लेकिन कमाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मर्द के ज़िम्मे है। घर का खर्चा चलाना मर्द के ज़िम्मे है। औरत अगर कमा रही है तो अपनी मर्ज़ी से कमा रही है। उसके लिए अब हम आपके सवाल में जो अहम चीज़ है वो तरजीहात हैं। अब एक बच्ची अपने घर को तरजीह देने की बजाय अपने कैरियर को तरजीह दे रही है, ये गलत है। कि मेरे लिए मैं अपने घर को छोड़ सकती हूँ, मैं अपने कैरियर को नहीं छोड़ सकती, ये गलत है। आपका कैरियर आपका घर है, आपका कैरियर आपका खावंद है, आपके बच्चे हैं, आपका कैरियर आपकी ज़िंदगी है। आपका कैरियर ये नहीं है कि आप चंद पैसों के लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा दें, तो ये कैरियर नहीं है। बेसिकली आज के दौर में जो लड़कियां अबाया करती हैं उनको समझा जाता है बैकवर्ड, और जो अबाया नहीं करती उनको कहा जाता है कि ये मॉडर्न है। सॉरी टू से, यहाँ पर जो लड़कियां मतलब अबाया नहीं करती, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले जब एक इल्म नहीं था दुनिया पर, तो लड़कियां जो थी वो बगैर अबाया के हुआ करती थी, उसको कहा जाता था ज़माने जाहिलियत। उनके आने के बाद जब लड़कियों ने खुद को पर्दे में किया तो उसको बेसिकली मॉडर्निज्म कहा जाता है। जितनी भी लड़कियां अबाए में होती हैं उन्हें अपने अबाए पर फख्र होना चाहिए। खैर, जब मैंने वो आई हैं, दोनों का साथ चलना बहुत ज़रूरी है, तभी एक पायदार और मजबूत मुआशरा अंजाम पा सकता है। और हमारे मुल्क के लिए एक मुआशरे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक सेहतमंद कौम, एक सेहतमंद जहन ही एक सेहतमंद कौम बनाती है, और कौमों से ही मुल्क बनते हैं। मैम नुज़रत ने हमारे थीम को भी फॉलो किया, उसके लिए मेरा स्पेशल शुक्रिया आपको। बहुत शुक्रिया सर। इनको बहुत शुक्रिया मिला था। कुछ सर्टिफिकेट्स हैं